तर्जमा, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदके पूरी कायनात को पैदा किया। अगर आज गौसे आजम का जो गुंबद चमकता नजर आ रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में नजर आ रहा है। जो ख्वाजा पाक का गुंबद चमकता धमकता नजर आ रहा है, वो मुस्तफ़ा के सदके में चमकता नजर आ रहा है। आला हज़रत का जो गुंबद चमकता नजर आ रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमकता नजर आ रहा है। साबिर पाक का जो गुंबद चमकता नजर आ रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमकता नजर आ रहा है। मखदूम सिमना का जो गुंबद चमक रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहा है। वारिस पाक का जो गुंबद चमक रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहा है। जितने वलियों के गुंबद चमक रहे हैं, सब मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहे हैं। आसमान पर जो चांद चमक रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहा है। जो दिन में जो सूरज निकलता है, जो सूरज चमक रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहा है। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, दुनिया में जो चीज चमक रही है, जो चीज चमक रही है, मेरे मुस्तफ़ा के सदके में चमक रही है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तमाम चीजें अल्लाह ताला ने अपने मुस्तफ़ा के सदके में पैदा की हैं। अभी जो हाजी लोग हज को गए हैं, जो हमारे भाई उम्रा करने जाते हैं, जब वो गाड़ी में बैठकर जब दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो उन्हें और एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत नजर आता है। एयरपोर्ट के बाद में जब वो हवाई जहाज में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो तमन्नाएं दिल में होती हैं, अल्लाह मैं तेरे महबूब के रोजे की जियारत करूंगा, सफा मरवा पहाड़ी का दीदार करूंगा, मकाम इब्राहिम का दीदार करूंगा, और मीना का मैदान देखूंगा। तरह तरह की दिल में ख्वाहिशात होती है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, यही उम्रे करने वाला, यही हज को जाने वाला, अब जैसे ये मक्का पहुंचा है, अब इसने जैसे ही सफा मरवा पहाड़ी को भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसने सफा मरवा पहाड़ी को भी देखा है, मीना का मैदान भी देखा है, मकाम इब्राहिम भी देखा है। अब ये आ गया दौड़ता दौड़ता, यानी कि सफर मदीना आ गया। अब इसने जैसे ही मुस्तफ़ा के शहर में कदम रखा है, इसने मस्जिद नबवी का भी दीदार किया और रोजा भी मुस्तफ़ा का देखा। लेकिन प्यारे मुसलमानों, इसने जब सफा मरवा पहाड़ी का चक्कर लगाया, मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ। ये मीना के मैदान में पहुंचा, लेकिन मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ। अब इसने तमाम अरकान किए, लेकिन मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ। जब यही मुसलमान जब दुनिया से कूच कर जाता है, यही मुसलमान जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब इसको कब्र में रख दिया जाता है, जब इसको कब्र में रख दिया जाता है, वो तख्ते लगा दिए जाते हैं। वो तख्ते लगाने के बाद में जब मिट्टी दे दी जाती है, और उसके बाद में फातिहा के बाद में जब दुनिया का कोई इंसान नहीं, बल्कि सारे जितने लोग दफन में जाते हैं, सारे लोग इसको दफन करके आ जाते हैं। लेकिन ये सफा मरवा के चक्कर लगाया था, मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ था। मीना के मैदान में गया था, मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ था। जब इसका इंतकाल हो गया, इसको कब्र में रख दिया। अब जैसी कब्र में पहुंचा है, तो किसी दुनियादार का दीदार नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हुआ है। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, अपने आप को कुर्बान जाओ, अपने मुक़द्दर पर नाज करो। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया, और मुसलमान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने महबूब को उम्मती बनाया। लेकिन हम बहुत दूर पहुंच गए। आज हमारा मुआशरा बहुत घाटे में है। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत का क्या मामला है? हम कहते हैं हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने पकड़े नबी का दामन उसको कहते हैं जिस नबी ने हमें हुक्म दिया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाजों से हम दूर हैं। मुस्तफ़ा का कलमा हमने पढ़ा है, नमाजों से हम दूर हैं। मुस्तफ़ा का कलमा हमने पढ़ा है, कुरान की तिलावत से हम दूर हैं। मुस्तफ़ा का कलमा हमने पढ़ा है, वालिदैन की खिदमत से हम दूर हैं। प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ, हमारे पास अगर कोई बख्शिश का जरिया है, तो हमारे मुस्तफ़ा के अलावा कोई नहीं है। मुस्तफ़ा ही है जो हमारी बख्शिश का जरिया है।